एपिसोड की शुरुआत में मोटिबा अनुपमा से कहती है कि उसे खुद का और अपने पूरे परिवार का मेडिकल चेकअप करवा लेना चाहिए क्योंकि नॉर्मल लोग ऐसा व्यवहार नहीं करते। अनुपमा तुरंत मोटिबा से सवाल करती है और उसे याद दिलाती है कि आपने गौतम को दूसरी बार मौका दिया, जबकि आपको पता था कि इसने प्रार्थना के साथ कैसा व्यवहार किया था। जब आप खुद नॉर्मल हरकतें नहीं करती तो दूसरों पर उंगली मत उठाइए। तभी मोटिबा पलटकर अनुपमा पर ही मानसिक रूप से बीमार होने का आरोप लगा देती है। अनुपमा बेहद सख्त आवाज में मोटिबा को रोकती है और कहती है कि मानसिक बीमारी का मजाक उड़ाना बंद करें। वो साफ कहती है कि डिप्रेशन जैसी गंभीर चीज का कभी मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए। मोटिबा इसे भी अनुपमा का भाषण कहकर मजाक उड़ाती है। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि बाहर से हर इंसान नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर बहुत से लोग दर्द, उदासी और डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं। वो पराग और ख्याति का उदाहरण देती है और कहती है कि आर्यन की मौत के बाद वे दोनों हंसना तक भूल गए थे। अनुपमा सभी से गुजारिश करती है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े शब्दों को हल्के में ना ले और उनका मजाक ना बनाए। इसके बाद अनुपमा अंश और प्रार्थना से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उनके खास दिन पर माहौल खराब हो गया। अनुपमा मोटिबा से कहती है कि आप दिवाकर को जानती भी नहीं थी, फिर भी आपने उसकी पूरी बात सुनी। क्या आपका ये फर्ज नहीं था कि आपको राही की भी पूरी बात सुननी चाहिए थी? तभी प्रेम कहता है कि बात इतनी बड़ी नहीं थी, उसे बेवजह बढ़ा दिया गया। वो कहता है कि मैं बाद में सब कुछ समझा दूंगा, पहले गोद भराई पूरी हो जाने दो। ख्याति अंश और प्रार्थना को बैठने के लिए कहती है और बताती है कि अब सब तुम्हें आशीर्वाद और गिफ्ट देंगे। तभी गौतम कहता है कि सबसे पहले मैं गिफ्ट दूंगा। गौतम अपना गिफ्ट लेकर आता है तो अनुपमा को शक होता है। गौतम प्रार्थना को गिफ्ट देता है। माही गिफ्ट खोलने के लिए कहती है। प्रार्थना गिफ्ट खोलती है तो वो लीगल पेपर्स देखकर हैरान हो जाती है। गौतम कहता है कि मुझे इन पेपर्स पर प्रार्थना के साइन चाहिए। प्रेम पूछता है कि इनमें क्या लिखा है। मोटिबा कहती है कि इनमें ये लिखा है कि प्रार्थना बच्चा होने के बाद जहां चाहे वहां रह सकती है, लेकिन इसका बच्चा कोठारी हाउस में ही रहेगा। सभी हैरान होते हैं। मोटिबा कहती है कि इस बच्चे के नाम के आगे गौतम जी का नाम लगेगा। माही कहती है कि इस बच्चे के पापा गौतम जी होंगे और मैं मां बनूंगी। अनुपमा हैरान होकर कहती है कि मुश्किल से रस्म शुरू हुई थी, लेकिन आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ ही करनी होती है। प्रार्थना दुखी होती है। गौतम कहता है कि अपने बच्चे पर हक जताना मेरा हक है और मैं अपना हक लेकर ही रहूंगा। तभी अनुपमा गुस्से में कहती है कि हद में रहो, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ये बच्चा प्रार्थना का है और ये फैसला सिर्फ प्रार्थना करेगी कि इसका पिता कौन है। अंश कहता है कि प्रार्थना बच्चे के बाप का हक मुझे दे चुकी है। गौतम कहता है कि बच्चे का बाप मैं हूं। अंश और गौतम में बहस होती है। तभी मोटिबा उन्हें रोकती है और कहती है कि प्रार्थना वही करेगी जो हम कहेंगे, हम प्रार्थना का भला चाहते हैं। अनुपमा कहती है कि आपने प्रार्थना को गौतम के साथ रहने के लिए मजबूर किया था, जबकि वो उस पर अत्याचार करता था। क्या आप ऐसा भला चाहती है? मोटिबा प्रार्थना को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और कहती है कि अंश कभी इस बच्चे को खुश नहीं रख पाएगा। पराग भी प्रार्थना से कहता है कि मुझे भी नहीं लगता कि अंश तुम दोनों की जिम्मेदारी उठा पाएगा। अनुपमा हैरान होती है। तभी प्रार्थना साफ कहती है कि मेरे बच्चे का पिता अंश है। मेरे बच्चे के नाम के आगे गौतम का नाम नहीं लगेगा और मेरा बच्चा इस घर में नहीं पलेगा, इसलिए मैं अब भी मेरे पति के साथ अपने घर जा रही हूँ। प्रार्थना अंश के साथ जाने लगती है। तभी गौतम प्रार्थना का हाथ पकड़कर उसे रोकता है। अंश गौतम को हाथ छोड़ने के लिए कहता है। गौतम और अंश में बहस हो जाती है। तभी अनुपमा गुस्से में गौतम का हाथ छुड़ाती है। मोटिबा आकर कहती है कि ये एक परिवार का निजी मामला है। तभी अनुपमा गुस्से में कहती है कि ये दो परिवारों का मामला है। क्या आपको खुशी बर्दाश्त नहीं होती? आज आपने इस पराई के साथ मिलकर अपनी ही पोती के पीठ में छुरा घोंप किया। आप सिर्फ अपनी जिद और ईगो से प्यार करती हैं। प्रार्थना सही है और आप गलत है। अंश कहता है कि मैं आपके जितना अमीर नहीं हूँ, लेकिन क्या मिडिल क्लास के बच्चे खुशियों भरा बचपन नहीं जी पाते? मैं इस बच्चे को अच्छा भविष्य देना चाहता हूँ। एक औरत यशोदा माँ बन सकती है तो आदमी नंद बाबा क्यों नहीं बन सकता? अंश दुखी होकर अनुरोध करता है कि मुझसे मेरा बच्चा मत छीनिए। अनुपमा अंश से सहमति जताती है। तभी गौतम गुस्से में कहता है कि मैं मेरा हक किसी और को क्यों दूं? अनुपमा कहती है कि जब तुम प्रार्थना के पति नहीं बन पाए तो पिता क्या ही बनोगे? मोटिबा कहती है कि गौतम इस बच्चे को अच्छे से पाल सकता है। वो प्रार्थना को पेपर साइन करने के लिए कहती है। तभी अनुपमा प्रार्थना को अपने घर चलने के लिए कहती है। प्रेम और राही पराग से कहते हैं कि अगर प्रार्थना खुश नहीं रहेगी तो इसकी बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। ख्याति कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा आर्यन मुझसे दूर जाए, लेकिन मैं प्रार्थना की खुशी के लिए दिल पर पत्थर रखने के लिए तैयार हूँ। मोटिबा पराग को प्रार्थना को रोकने के लिए कहती है। अनुपमा साफ कहती है कि मैं अपनी पोता बहू को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, जिसमें दम हो वो रोक कर दिखाओ।
प्रेरणा अनुपमा से खुश होती है। अनुपमा ख्याति से कहती है कि आप जब चाहें प्रार्थना से मिलने आ सकती हैं। गौतम और माही मोटिबा से कहते हैं कि इन्हें रोकिए, लेकिन मोटिबा कुछ नहीं बोलती। गौतम कहता है कि मैं कोर्ट में केस करूंगा और बच्चे की कस्टडी लेकर रहूंगा। अनुपमा कहती है कि जो उखाड़ना है उखाड़ लें। गौतम गुस्सा होता है। एपिसोड खत्म होने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए एपिसोड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सिर्फ आपको मिले। अनुपमा प्रार्थना को लेकर जाने लगती है, तभी पराग चिल्लाकर अनुपमा को रोकता है। सभी हैरान होते हैं। पराग कहता है कि जब आप मुंबई चली जाओगी तब प्रार्थना का ध्यान कौन रखेगा। अनुपमा कहती है कि उसका पति ध्यान रखेगा। पराग कहता है कि पति ऐसे नहीं होते। अनुपमा कहती है कि आपके खानदान में ऐसे पति होते होंगे जो अपनी पत्नी पर अत्याचार करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे नहीं है। उस घर में प्रार्थना का ख्याल रखने के लिए बहुत लोग हैं। पराग कहता है कि पहले प्रार्थना आपके घर में थी, तब इसके दर्द पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। पराग कहता है कि हम उस गलती को सुधार चुके हैं। अनुपमा कहती है कि अगर गलती सुधार ली होती तो ये नीच आदमी यहाँ खड़ा नहीं होता। पराग और अनुपमा में बहस होती है। पराग प्रार्थना से पूछता है कि क्या तुम रूठ कर जा रही हो। प्रार्थना कहती है कि मैं टूट कर जा रही हूँ। पराग हैरान होता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि पराग बॉर्डर बनाकर ऐलान करता है कि जिसको भी अनुपमा की टीम में जाना है वो जा सकता है, लेकिन इसके बाद उसका कोठारी परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। प्रेम अनुपमा की टीम में चला जाता है। पराग राही से पूछता है तो राही असमंजस में पड़ जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।